हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ स्टडी विद सुनीता। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि अगर लोगों की सुनोगे ना तो कामयाब नहीं हो सकते आप। क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है तो लोगों की बातों पर ध्यान मत दो कि लोग आसपास के क्या कह रहे हैं, क्या ये कर रही है, क्या कर रहे हो, है ना। तो उनकी बातों पर ध्यान ना देकर अपने आप पे ध्यान दो। मैं मेरा बताऊं तो मैंने अब बीएड किया है 36 ईयर एज में। ठीक है, मेरा अब रिज़ल्ट आया है फाइनल 2024 में बीएड फाइनल का। तो जिस दिन मैंने पहले दिन कॉलेज गई थी ना, तो मेरे भी आस पड़ोस में यही कहते थे, लो बच्ची स्कूल जा रही है ना। तो अगर मैं उस टाइम वो मजाक उड़ाते थे कि बच्चों को पढ़ाने का टाइम है, या खुद का, मेरे 2 बच्चे भी हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो उनको पढ़ाने का टाइम है या खुद के लिए। तो मैंने उनकी बातों एकदम एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे ना मैं कुछ अलग ही हूँ, कि ये एज में आके नहीं, अपना सपना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला तो उन्होंने कहा कि अगर लोगों की सुनोगी ना तो कामयाब नहीं होगी। इसीलिए फिर मैंने मेरा फोकस किया, मेरी स्टडी बीएड पर फोकस किया। तो मेरी जो 2 साल की बीएड है अब वो कंप्लीट हो चुकी है, मेरा रिज़ल्ट आ चुका है, मेरे अच्छे मार्क्स बने हैं, क्योंकि घर का काम बच्चों के साथ मैंने फिर भी 76 मार्क्स आए परसेंट। तो इस तरह से अगर आप लोगों की सुनोगे ना तो आप अपने मकसद पर नहीं पहुंच सकते। मैंने अपने आप पे ध्यान दिया, मैंने बीएड किया, मैं घर का काम करती थी। हालांकि हमारे घर के लोग भी कहते थे अब पढ़ रही है, अब पढ़ रही है, क्या करेगी पढ़ के। मेरा बचपन का शौक़ था कि मेरे पास डिग्री हो बीएड की, है ना। तो कहते हैं कि जब वक्त आपको अलाउ करे ना तो आपको वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने मेरे बीएड के लिए अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया, मेरा लोकल मेरे कॉलेज पास में आया, मैंने रेगुलर बीएड किया और डेली जाती थी। क्योंकि कॉलेज में मेरे से बहुत छोटी एज में लड़कियां थी, मैं ही थी सारे क्लास में जो बीएड में थी बड़ी। तो इससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप छोटी एज वालों के साथ आप बीएड रेगुलर कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा ऐसे फील होता था कि नहीं, मैं ना नहीं करूँगी। तो फिर भी मेरे को कभी कभी मैं सोचती कि अगर लोगों की सुनूंगी ना तो फिर मेरा नहीं होगा। अगर आपके मन में है कि आप कुछ करना चाहती हैं तो आप अपना डिसीज़न लेकर देखो कि हाँ मैं करूँगी। लोग तो कहते हैं, कहने दो, उनकी मत सुनो, उनकी परवाह मत करो। आप सिर्फ अपने मकसद पर टारगेट रखो कि आपको क्या करना है। तो मैंने जब बीएड कंप्लीट किया ना तो सब कह रहे थे, लो ये तो अब बीएड भी हो गया इसका, ये घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है ना, फैमिली है। तो फिर भी बीएड में इतना अच्छा स्कोर किया है। तो कॉलेज में भी मेरी सब ने तारीफ़ ही की है कि आप महान हो, यानी कि एक शब्द बोले तो महान। तो मेरे जो बहुत खुशी हुई कि जो मेरा बचपन से सपना था पढ़ने का, कि मेरे पास डिग्री हो, है ना, तो वो सपना मेरा आज पूरा हो गया। मुझे बीएड में मेरा जो है क्लियर हो गया बीएड। तो अब मैं आगे जो है मैं टीचर की तैयारी कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ टीचर की, ताकि कोई जॉब वगैरह कर सकूँ। तो मेरा सपना है टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना। तो वो मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेरा जो टीचर का सपना उसे पूरा करूँ। हालांकि अब भी मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, पर मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मेरा जो टारगेट है, मैंने डेली एक टारगेट लेती हूँ कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस हिसाब से। तो आप अगर अपने मन में कुछ करना चाहती हो ना, कि अगर आपने बीएड नहीं किया तो आप अब कर सकती हैं, क्योंकि आप कर सकते हो। मैंने किया है ना। आपके मन में होगा ना कि हाँ मुझे ये काम करना है तो कर सकते हो। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि लोगों की सुनोगे ना तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। इसीलिए मैंने मेरा बीएड 2 साल, मैंने 12 साल बाद स्टडी शुरू की है। मेरी शादी जब हुई थी मैंने बीए फर्स्ट ईयर किया हुआ था। उसके बाद मेरी स्टडी ऐसे गैप में ही गई है, 2 साल का गैप, 3 साल का गैप, ऐसे करके मेरा बीए कंप्लीट हुआ। फिर मैंने एमए पहले कर रखा था, 2020 में मैंने एमए किया था। फिर अब 2023 और 24 में मेरा बीएड हुआ है। इस तरह से यानी कि मैं 12 साल बाद मैंने स्टडी अपनी जो बीएड है की है। ठीक है, तो एक इतना गैप बाद करना थोड़ा अजीब सा लगता है। इसीलिए कहती हूँ कि अगर आप अपना बीएड या कोई
करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं ना, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हाउस वाइफ के लिए ही वीडियो है। क्योंकि एक हाउस वाइफ अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं जिससे वो नहीं कर पाती। तो आप एक बार डिसीजन लेके देखो। मैंने जब बीएड किया था तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि घर भी आपको संभालना है और बच्चों को भी संभालना है, और कॉलेज भी तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं पैदल जाती थी, 10 मिनट का रास्ता है, 10-15 मिनट का, तो मैं यहाँ से पैदल ही जाती थी। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि मुझे उनका परमिशन की ज़रूरत थी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक होता है ना कि हमें किसी की परमिशन। मैंने उनसे यही कहा था कि मैं घर का काम भी कर लूँगी, सारा काम कर लूँगी, लेकिन मुझे मेरी बीएड करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो। तो मैंने मेरे घर के काम के साथ बीएड कंप्लीट किया और मेरा बीएड हो चुका है। मैं टीचर की तैयारी कर रही हूँ, और देखो आगे अगर किस्मत में हुई जॉब तो कहीं नहीं जाती। अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप कर। अगर हमने ठान लिया ना तो हमें कुछ बनना है तो बन के रहे। अगर हम घर का काम कर सकते हैं, सभी को संभाल सकते हैं, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते। अपने लिए भी तो करना चाहिए ना, अपने लिए भी तो सेल्फ लव करना चाहिए ना। तो इसीलिए आपको अपने तैयारी पर अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि आगे वैकेंसीज़ आने वाली है। तो भगवान ने चाहा तो ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि अगर हम घर संभाल सकते हैं, परिवार संभाल सकते हैं, तो क्या हम एक पोस्ट नहीं संभाल सकते? क्या हम एक पोस्ट के लिए नहीं लड़ सकते? हम अब घर के हमारे बच्चों को कोई कुछ कह दे या कोई हमारे घर के बारे में कुछ बोल दे तो हम उससे लड़ पड़ते हैं। तो क्या हम अपने लिए नहीं लड़ सकते? क्या हम अपने लिए कुछ डिसीज़न नहीं ले सकते? हाँ, इसीलिए अगर आप अपने आप को संवारना चाहती हैं ना, तो कोशिश करके देखो, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया क्योंकि मेरा बीएड क्लियर हुआ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इसके लिए कि जो मैंने सपना देखा था वो पूरा हो गया। वीडियो पर आने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।